डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें हेडिंग जो है वो है क्लोनिंग फैक्टर। जो वीडियो में मतलब आप देखते होंगे हेडिंग में उसमें इस चैप्टर के हर वीडियो में मैंने ये डायग्राम आपको डाला था। ये डायग्राम से आज आपको परिचय होने जा रहा है। ये डायग्राम अगर किसी 12th के स्टूडेंट को अगर आप पूछेंगे, ठीक है, तो अगर पूछेंगे कि बायोटेक में कोई दिक्कत है तो सबसे पहले वो आपके सामने यही उठाएगा कि ये डायग्राम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। सबसे पहला क्वेश्चन वो यही बोलेगा कि ये डायग्राम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, ABCD कुछ नहीं जानता हूं, मुझे ये याद ही नहीं होता। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि मैं भी इसमें 15-20 साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने पहली बार, चूंकि मैं YouTube पे वीडियो डालना शुरू किया 8 अप्रैल से, तो YouTube पे मैं ऐसा कलेक्शन करने जा रहा हूं कि अगर फिर कभी मुझे खुद को अगर कहीं पे इस सब्जेक्ट में लेक्चर देना हो इस टॉपिक पे, तो मैं अपना ही वीडियो देख के चला जाऊं, मुझे कोई बुक उल्टाना ना पड़े। तो मैं आपको बता दूं कि इस डायग्राम को, ये डायग्राम तो मेरे भी होठों पे था, पूरा सब कुछ था, लेकिन इस डायग्राम को समझने के लिए, यानी कि पूरी तरह रटने के लिए, मैंने इस पे आज पहली बार ट्रिक बनाया, जो कि मैंने कभी ट्रिक नहीं बनाया था इस पे, क्योंकि मुझे याद है और मैं बच्चों को डायरेक्ट पढ़ा देता था। तो बाद में एहसास हुआ कि अभी तक जो हम लोग जो 20 साल से टीचिंग में हैं, ठीक है, तो ये जो टीचिंग में है तो उसके कारण मुझे बहुत सारे बच्चों को हर साल देखना पड़ता है कि कहाँ पे किसको किस मतलब वीकनेस का ये होना पड़ता है, ठीक है, कौन सा वीक पॉइंट है। तो ये बहुतों का वीक पॉइंट रहता था। बच्चे पढ़ भी लेते थे फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि नहीं, इस पे भी कोई ट्रिक होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक हर टॉपिक पे लगभग ट्रिक तैयार कर लिया था, इस पे नहीं हुआ था। तो आज मैं इस पे भी आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए आपका हेडिंग क्या है, आपका हेडिंग है क्लोनिंग फैक्टर। ठीक है, याद कीजिए जब ये चैप्टर मैंने शुरू किया था तो हमने बोला था स्टार्टिंग में कि आपको 5 चीजों की जरूरत है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को अंजाम देने के लिए। एक मैंने बताया था सोर्स DNA, सोर्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिससे निकलेगा DNA के टुकड़े को जीन, उससे जो जीन निकलेगा, जो जीन हमें चाहिए, जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए, जिसकी कॉपी हमें चाहिए, उसको बोलते हैं सोर्स ऑर्गेनिज्म, या उसको बोलते हैं एलियन DNA, उसको बोलते हैं डिजायर्ड DNA, उसको बोलते हैं एलियन जीन, ठीक है, उसको बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर मैंने क्या बताया था, उसको कैरी करने वाला कोई चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्लास्मिड फैक्टर। फिर बोले थे हो सकता है कैरी करने वाला जो हो, ठीक है, वही अपने अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA बना ले, जिससे साल्मोनेला टाइफी के केस में हुआ था, बट कभी कभी अलग भी होता है। तो अगर साथ हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तब तो वही प्लास्मिड फैक्टर ही, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग रहेगा तो रिकॉम्बिनेंट फैक्टर का एग्जिस्टेंस अलग रहेगा। फिर तीसरा क्या बताए थे, चौथा क्या बताए थे, क्लोनिंग फैक्टर। और क्लोनिंग फैक्टर में उसकी नंबर को ये करके, यानी कि जो रिक्वायर्ड एलियन DNA है उसके नंबर को ये करके, ठीक है, बढ़ा करके हम उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, या उसके बढ़े हुए नंबर को ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, जिसमें फाइनली हम भेजेंगे उस जीन को या उसके प्रोडक्ट को। उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे टारगेट DNA या होस्ट DNA, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने पहला स्टेप पढ़ लिया था। पहला स्टेप क्या था जी, सोर्स DNA, वो तो पूरा कंसेप्ट समझ गए। दूसरा क्या था, प्लास्मिड फैक्टर, यानी कैरियर जो कैरी करके आता है। और तीसरा था रिकॉम्बिनेंट फैक्टर। चौथा तो यही आएगा ना, कौन, क्लोनिंग फैक्टर।
तो क्लोनिंग वेक्टर बताइए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट का जो केस था, जो कोहेन और बॉयर साहब ने किया था, उसमें उन्होंने क्लोनिंग वेक्टर में किसको लिया था? ई कोलाई को लिया था। ई कोलाई को लिया था। तो ये डायग्राम भी कुछ भी नहीं है, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम है। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम है। तो ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम है, उसी का ये डायग्राम है क्लोनिंग वेक्टर का। ठीक है जी। तो ये ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम है, यानी कि ई कोलाई एज ए क्लोनिंग वेक्टर, और उसके ये प्लास्मिड का डायग्राम है। ठीक है, मतलब ई कोलाई एज ए क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम है, यानी ई कोलाई एज, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर का ये डायग्राम है। और आपको हमने पहले ही बताया कि कोई बैक्टीरिया है, उसका जो मेन क्रोमोसोमल मटेरियल है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड। बट न्यूक्लियोइड को छोड़ के जो चीज है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो सर्कुलर है, जो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है, जिसको न्यूक्लियोइड से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो बैक्टीरियल सेल पे डिपेंडेंट नहीं है, जो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्मिड। ई कोलाई के प्लास्मिड का ये डायग्राम है। ठीक है जी, समझ गए? ये ई कोलाई के प्लास्मिड का क्या है? डायग्राम है। और कहता है प्लास्मिड का डायग्राम है, इसलिए देखिए इसका नाम कहां से शुरुआत है? पी। ठीक है, पी। उसके बाद ये पी है, उसके बाद ये बी आर क्या है? ठीक है, बी क्या है? तो कहता है ये बी का मतलब बॉलीवर, बी का मतलब बॉलीवर, ये देखिए बॉलीवर। और कहता है ये आर का मतलब, ठीक है, आर का मतलब, ठीक है, रोडेंगुइस। ठीक है, बॉलीवर एंड रोडेंगुइस, ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने लैब में खोज किया था। जिस लैब में खोज किया था उसमें और भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, और भी प्लास्मिड खोजे गए थे। तो इसका जो नंबर था ना वो था 322वां। जैसे 321वां होगा, उसके पहले 320वां होगा, उसके पहले 319वां होगा, 318वां होगा। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर में था? ये था 322 में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? PBr 322। अब आप समझ गए, पी का मतलब क्या है? सिंपल प्लास्मिड, सिंपल प्लास्मिड। BR का मतलब, ठीक है, बॉलीवर, बॉलीवर और, ठीक है, रोडेंगुइस। ठीक है, बॉलीवर, बी से बॉलीवर, ठीक है, और उसका आर से रोडेंगुइस। ये साइंटिस्ट का नाम है, तो इसमें घबराना नहीं है। पी फॉर हो गया आपका, ठीक है, प्लास्मिड। बी और 322 नंबर है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, अब देखिए ये जो प्लास्मिड, यानी ये प्लास्मिड का डायग्राम है। ठीक है जी, ठीक है। अब एक बात आप जानिए कि ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें नेचुरली 2 पॉइंट आपको दिखाया गया है। ठीक है तो बहुत सारे पॉइंट, बट ये जो नाम आपको देख रहे हैं, PS1, PV1, E कोराई, CL1, हिम थर्ड, सॉरी यहां पे मिस हो गया था, हिम थर्ड है ये। ठीक है, बम H1, SAL। ये नाम देखने से तो आपको लग ही रहा होगा कि हमने क्या लिखा है। ठीक है, ये क्या है? ये है रेस्ट्रिक्शन साइट। ओके, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है, ये इसका यहां पे साइट है। ठीक है जी, इसका यहां पे साइट है, 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 ये सब साइट है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम में कभी क्या करेगा मालूम है? ये आपको मिसिंग कर देगा। ये मतलब कोई 1-2 मिस कर देगा, बोलेगा यहाँ पे था क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहां से यही आता है। इसलिए डायग्राम को डिट्टो आपको याद करना है। ठीक है, तो ये फिर से आइए, ये जो लिखा हुआ है सीक्वेंस में 1 2 3 1 1, ठीक है, 2 3, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये कहता है रेस्ट्रिक्शन साइट है, और यहां पे ये सब नाम के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करेंगे। बस, यानी ये जो नाम है, ये किसका नाम है जी? ये नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। किसका नाम है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दीज ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है जी,
दीज ऑल आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, विद प्रॉपर पोजीशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये इनका रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट है, ये इनका रिकॉग्निशन साइट है, यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस अगर जुड़ेंगे तो इसी, ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे जुड़ेंगे, ये यहां 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 पे जुड़ेंगे। आप जानते हैं हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, ओके, यानी कि वहीं पे जुड़ के उसको वो सुगर फॉस्फेट बैकबोन से क्या करेंगे, काटेंगे, अगर काटने की जरूरत पड़ेगी तो। क्लियर है। अब आइए इनका पूरा सीक्वेंस तो देखिए, कहते हैं इनका पूरा सीक्वेंस देखिए यहां पे क्या है, यहां पे मेरा नाम तो पंकज है ही, कहता है यहां पे दो बंदे हैं, मेरा नाम है पंकज कुमार भारद्वाज। पंकज कुमार ऑफिशियल नाम है, भारद्वाज हमारे गोत्र का नाम है, तो मैं पंकज कुमार भारद्वाज लगाता हूं, बट सर्टिफिकेट में नाम पंकज कुमार है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करता हूं क्योंकि बायो का टीचर हूं। तो यहां पे क्या है, यहां पे समझिएगा, जितने भी ये नाम है ना, ये नाम सीक्वेंस है, ठीक है, तो हमने इधर से शुरू किया है, ठीक है, देखिएगा घड़ी, मान लीजिए घड़ी है, तो घड़ी में कांटा ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो क्लॉकवाइज नीचे भी आप कुछ मत ध्यान दीजिए, यहां से आप चलिए, ठीक है, कहता है दो दोस्त था, पंकज सिंह एंड पंकज वत्स, पंकज सिंह पंकज वत्स, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, पंकज सिंह पंकज वत्स, ये दोनों +2 में एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, ठीक है, उसका नाम था कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान, कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान। कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान में ना तो कॉलेज को आप अलग कर सकते हैं ना हिंदुस्तान को, इसका मतलब कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान क्या है, एक ही वर्ड का मतलब, एक ही मतलब सेंटेंस का दो पार्ट है, बट उस दोनों को अलग नहीं, कॉलेज को अलग कीजिएगा, हिंदुस्तान को, कॉलेज का नाम ही खत्म हो जाएगा। कॉलेज हिंदुस्तान को दोनों को साथ रखना है, और पंकज सिंह और पंकज वत्स को भी साथ रखना है, ठीक है जी, पंकज सिंह और पंकज वत्स को भी साथ रखना है। पंकज सिंह पंकज वत्स बहुत ही, पहले इसमें डायग्राम को समझा रहा हूं, फिर इसी के थ्रू एक कहानी कहते हुए मैं पूरे इस टॉपिक को समझाने वाला हूं, आप मस्त रहिएगा। कहता है कि पंकज सिंह और पंकज वत्स दो दोस्त थे, पंकज सिंह और पंकज वत्स, ये देखिए पंकज सिंह यस, ये आपको याद ही रहेगा, पंकज वत्स, ये दोनों दोस्त थे, ठीक है, ये दोनों ऐसे दोस्त थे, ठीक है, ये दोनों ऐसे दोस्त थे कि लगता था बिल्कुल जुड़वा हो, ट्विंस हो, ठीक है, यानी पंकज सिंह और पंकज वत्स दोनों एक ही शरीर की तरह लगते थे, दो जान एक शरीर की तरह लगते थे, दोनों एक साथ में बैठना, एक नंबर का खाना खाना, सब कुछ। तो PS1 PB1 PS1 PB1, पंकज सिंह पंकज वत्स नंबर वन, और ये किसकी तरह दिखते थे, ट्विंस की तरह दिखते थे, ठीक है जी। इन्होंने दोनों ने 12th में ये सब करने के बाद BSc में एडमिशन लेना था, तो कॉलेज चेंज करना था, पंकज सिंह शुरू करेंगे पंकज सिंह से, एंड पंकज वत्स, ओके जी। तो एंड का मतलब यहां पे क्या है, एंड का मतलब है MP से, ठीक है, MP से, पंकज सिंह पंकज वत्स, पंकज सिंह और पंकज वत्स, पंकज सिंह और पंकज वत्स, याद है। एग्जिट, कॉलेज छोड़ा, कौन सा कॉलेज, कहते हैं एग्जिट, इकोराई, एग्जिट, ठीक है, क्या बोलेंगे यहां पे बोलेंगे हम, ठीक है, यानी कि पंकज सिंह पंकज वत्स एग्जिट कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान। ये कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान को आप अलग नहीं कर सकते, कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान यानी हिंद थर्ड यानी कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान, हिंद थर्ड, क्लियर है, यानी कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, कॉलेज मतलब CLA1, हिंदुस्तान मतलब HIND थर्ड, ठीक है जी।
मतलब कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान कहता है। उसके बाद ठीक है, कॉलेज हो गया। यहाँ पे पंकज सिंह एंड पंकज वत्स एग्जिट कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान टू ज्वाइन। अब देखिए टू ज्वाइन, ठीक है, टू मतलब ज्वाइन यानी कि टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टू ज्वाइन क्या कहेंगे, बैचलर ऑफ, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। ये बैचलर है, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, ये आपका है बैचलर, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस। क्लियर है पॉइंट? बोलिए, याद हो गया? उधर अब छोड़िए, इधर फिर से आइए। पंकज सिंह एंड पंकज वत्स एग्जिट कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान, एग्जिट कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान, ओके, टू ज्वाइन बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। देखिए यहां पे पंकज सिंह TS1, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, इधर देख नहीं रहे, आप देख सकते हैं। पंकज सिंह एंड पंकज वत्स एग्जिट कॉलेज, ठीक है, ऑफ हिंदुस्तान टू ज्वाइन, क्या ज्वाइन, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। क्लियर है पॉइंट? देखिए वहीं पे हाथ गया, याद हो गया आपको? बताइए फिर से, ठीक है। ई कोलाई, ये जो डायग्राम है किसका है जी? डायग्राम किसका है? यह है ई कोलाई का डायग्राम। ये डायग्राम किसका है? ई कोलाई का। ये ई कोलाई का डायग्राम है, ठीक है, यानी ई कोलाई के प्लास्मिड का डायग्राम है। ई कोलाई के प्लास्मिड का डायग्राम है, ओके, ई कोलाई के प्लास्मिड का डायग्राम है। तो पी से शुरुआत होगी, ठीक है, पी से शुरुआत हो गई, पी से प्लास्मिड, ठीक है, पीवीआर, अगला बी, ठीक है, बी से बॉलीवर, अगला आर, आर से, ठीक है, रोडेनग्वेज, और उसके बाद 322 नंबरवा, उस लैब में ये 322वां रिजल्ट था, खोज था। क्लियर है जी? ठीक है। और उसके बाद ये हो गया ई कोलाई के, ई कोलाई जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके प्लास्मिड का ये डायग्राम है, नाम है पीवीआर 322। उस पे ये सारे क्या हैं? रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट है। और उस रिकॉग्निशन साइट पे ये सब इंजाइम क्या करेगा? काम करेगा। यानी ये सब किसका नाम है? ये रेस्ट्रिक्शन इंजाइम का नाम है जी, ओके। और कहता है उसके पास 2 जोन है जहां पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। ये जो जोन है यहां पे है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। और यहां पे क्या है जी? कहता है यहां पे है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, यानी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। तो ये आपका TET, ये है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, TETR। और ये क्या है? AMPR, R मतलब रेसिस्टेंट जीन। क्लियर है जी? ठीक है। अब बताइए इस डायग्राम में, अब देखिए ये जो है इसको क्या बोलते हैं? ओरिसाइट। ये क्या है? ओरिसाइट। अगर एलियन डीएनए देना है तो यहां पे देंगे नियम पूर्वक, ठीक है, यहां पे डालेंगे ओरिसाइट, एकदम फिक्स है इसका ओरिसाइट, ओरिसाइट फिक्स है, ठीक है जी। अगर एलियन डीएनए डालेंगे तो हमें यहां डालना चाहिए, क्योंकि यहां पे, ठीक है, ना तो ये रेसिस्टेंट जीन है ना तो ये, ना इसका इफेक्ट ना इसका, ये एकदम इंडिपेंडेंट है, ओरिसाइट फिक्स है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट इसका क्या है? फिक्स, ठीक है जी। अब कहता है ये, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है जी? ROP, ठीक है, ROP। कहता है जो इंजाइम चाहिए, ठीक है, जो इंजाइम चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है, रेप्लिकेशन के लिए जो इंजाइम चाहिए उसके लिए प्रोटीन बनाने का काम करता है ये ROP, ठीक है। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? यानी कि ROP क्या है? ठीक है, इंजाइम बनाने का काम करेगा, उस प्रोटीन को बनाएगा जो इसके, मतलब यहां पे जो एलियन डीएनए आएगा उसके रेप्लिकेशन के लिए जो जरूरी होगा उसके लिए ROP अपना काम करेगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? ठीक है, वो काम करेगा, यानी ROP काम करेगा। ROP प्रोटीन को बनाएगा जी, ROP क्या करेगा? प्रोटीन को बनाएगा,
ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये मतलब ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन यानी रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन होगा उसको ये बनाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए तो इसका कोडिंग क्या है आपका PVU, यानी कि इसको भी काटा जा सकता है किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन जाए PV1 PVU2 के द्वारा। ठीक है, ये इसका है साइट, ये इसका रिकॉग्निशन साइट है और ये एंजाइम है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो बताइए अब यहां पे इस डायग्राम में हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत है। ठीक है, डायग्राम पूरा याद हो गया, सबको याद हो गया। अब आइए, अब देखिए ये पूरा का पूरा याद हो गया, तो मैं इसको अब मिटा सकता हूं। इसको मैं मिटा देता हूं और आप अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा आपका बोर्ड हल्का हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए, अब उधर भी अभी देखना बंद कीजिए, इधर आइए, फिर एक कहानी कहते हैं, एक कहानी शुरुआत करते हैं। उस कहानी के द्वारा क्लोनिंग वेक्टर की कहानी आपको बताएंगे। यानी क्लोनिंग वेक्टर की कहानी, एक कहानी की ही जुबानी। वो क्या है, ये डायग्राम जब समझ गए, समझिए आपने मैदान आधा जीत लिया क्लोनिंग वेक्टर का। ठीक है, देखिए अब क्या है, कहा यह जाता है, ठीक है, कहा यह जाता है डियर कि जो क्लोनिंग वेक्टर है ना, उसके लिए हम उसको चूज करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को चूज करेंगे जिसके अंदर दो चीजें बहुत यूजफुल हो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए, आपको बता दूं कि कल ही, ठीक है, शिक्षक दिवस के मौके पे आकाश इंस्टीट्यूट ने सम्मानित किया था। तो ये सम्मान जो है, ये हमारा सम्मान नहीं था, ये हमसे जितने भी आप लोग पढ़ते हैं उन सबका सम्मान था। जितने भी आप लोग मेरे से पढ़ते हैं, हमारे मेहनत में आप लोग जो विश्वास दिखाते हैं, उसका परिणाम था। ठीक है, तो कहता है कि ये सबका सम्मान था। ओके, तो मैं आपको बताऊं, मैं अपने पे एग्जाम्पल देता हूं। मेरा नाम है पंकज भारद्वाज। P से याद रखिएगा प्लाज्मिड, B से याद रखिएगा बैक्टीरियोफाज। कहता है क्लोनिंग वेक्टर उसको हम चूज करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर के लिए उसको हम चूज करेंगे जिसके अंदर कॉम्पिनेंट प्लाज्मिड हो, या जिसके अंदर बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता हो। तो बताइए वो क्या चीज है? वो बैक्टीरिया ही तो है, वो बैक्टीरिया ही तो है। ठीक है, तो कहता है कि बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि हमें, ठीक है, किसी बेस्ट कोचिंग के अंदर अगर रख दिया जाए तो भी हम सरवाइव करेंगे। ठीक है जी, तो भी हम सरवाइव करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पर डेली, मतलब कहता है पर आवर काम करने का स्पीड ज्यादा है। हम काम करने में भागते नहीं हैं, मेहनत से जी नहीं चुराते हैं, दूसरे की तरह दूसरे के बच्चों के साथ चीटिंग नहीं करते हैं। तो कहता है इसलिए हमारा क्या है, पर कॉपी नंबर ज्यादा है। कोई टीचर 1 या 2 घंटे काम कर सकता है 1 वीक में, जो मस्ती वाला टीचर है, जो एकदम बढ़िया, मतलब ठीक है, अपने आप को ये समझते 1 से 2 घंटा हाँ जी काम कर दूंगा पर डे या पर वीक। हमें अगर कहेगा, ठीक है, तो मैं 1 सप्ताह में 120 घंटे तक भी काम कर सकता हूं, 1 से 15 घंटे तक भी काम कर सकता हूं, डिपेंड करता है। यानी कि कोई टीचर ऐसा है जो 1 से 2 घंटे काम कर रहा है और हम 15 से 100 घंटे काम करने के लिए तैयार है। ठीक है जी, तो बताइए कोई बेस्ट कोचिंग किसको सिलेक्ट करेगा? बेस्ट कोचिंग हमें सिलेक्ट करेगा और हम वहां पे वही जलवा दिखाएंगे जो अभी इंडिया के नंबर 1 कोचिंग ब्रांड आकाश इंस्टीट्यूट में दिखा रहे हैं। आप लोग का विश्वास है, हमारा मोटिवेशन आप लोग से मिलता है, मेहनत कर रहे हैं,
उसमें पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग के मतलब दुआओं से, सपोर्ट से। तो ये जानिए कि यही कहानी मैं कहने जा रहा हूं। यानी कि बेस्ट कोचिंग का मतलब हुआ बैक्टीरिया के अंदर पर कॉपी नंबर हमारा ज्यादा है। यानी बेस्ट कोचिंग के अंदर पंकज भारद्वाज की रेप्लिकेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारा पर कॉपी नंबर ज्यादा है। हमारे में अगर जीन को इंटरेक्ट कर दिया जाए तो हम अपने साथ उसकी संख्या को भी बढ़ाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए, फिर से समझिए। पी का मतलब प्लास्मिड, बी का मतलब बैक्टीरियोफाज, ठीक है। यानी पंकज भारद्वाज प्लास्मिड और ठीक है क्या हो गए बैक्टीरियोफाज, भारद्वाज बैक्टीरियोफाज, ऐसे याद रखना है। पंकज प्लास्मिड, ये दोनों क्लियर हो गया। हमें अगर किसी कोचिंग में देगा तो कहता है, मान लीजिए कि अगर नॉर्मल कोचिंग में दे, मतलब नॉर्मल टीचर को अगर नॉर्मल कोचिंग में दे तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे का क्लास ले लेगा वीक में। हमें अगर कहेगा तो हम 15 से 100 भी क्लास लेंगे। यानी कि हमारा क्या है, ठीक है, कि हमारा पर कॉपी नंबर, यानी कि हम प्लास्मिड है, अगर मतलब क्या बोलते हैं प्लास्मिड है और बैक्टीरियोफाज, तो प्लास्मिड और बैक्टीरियोफाज का पर कॉपी नंबर ज्यादा होता है और वो बैक्टीरिया के अंदर में आराम से सरवाइव कर सकता है। इसलिए उस बैक्टीरिया को लेंगे जिसमें प्लास्मिड और ठीक है बैक्टीरियोफाज सरवाइव भी करें और पर कॉपी नंबर डिवीजन संख्या भी क्या हो, उसकी ज्यादा हो। तो जितना बार डिवाइड करेगा, अगर उसमें हम एलियन डीएनए जोड़ते हैं तो वो भी उतना बार डिवाइड करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब लीजिए, अब अगली बात। अब कहता है कि मान लीजिए अच्छा, बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी क्रोमोसोमल कंट्रोल के, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये प्लास्मिड क्या है, प्लास्मिड के बारे में आप क्या जान रहे हैं? अगर मेरे को आप जानते हैं तो पंकज भारद्वाज यानी प्लास्मिड और ठीक है बैक्टीरियोफाज, इन दोनों के बारे में भी जानिए। ठीक मेरा ही नेचर का है। अगर मेरे को स्वतंत्रता दिया जाए, मेरे को ऊपर से पूरा काट छांट नहीं किया जाए, मेरे अगल बगल में 2-4 वो कुत्ते टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो उसकी शिकायतें, उसकी अपना तो कुछ करना नहीं होता निकम्मों को, ठीक है, तो उसकी कान भरेंगे, उसकी कान भरेंगे, ऐसे लोग अगर हमारे पास ना हो तो हम और भी अच्छा काम करेंगे। मैं आकाश में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता हूं, क्यों? वहां पे ऐसे लोग नहीं है। संजोग से हमारे जो सेंटर के जो डायरेक्टर हैं या जो ब्रांच मैनेजर हैं, जो हमारे फैकल्टी हैं, सब सपोर्टिव है। अगर होते हैं तो सीधे बोला जाता है। ये सब जगह रहेगा आपका। आप अगर 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको 3 कदम पीछे खींचने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पे समझिए, पंकज भारद्वाज भी किसी के अंदर में काट छांट के अंदर में काम नहीं करता। उसी तरह प्लास्मिड और बैक्टीरियोफाज भी बैक्टीरिया के जेनेटिक कंट्रोल में नहीं रहता, बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल कंट्रोल में नहीं रहता, इंडिपेंडेंट होकर रेप्लिकेशन करता है और उसकी जो डिवीजन कैपेसिटी है वो भी क्या है, ज्यादा है। इसलिए मैंने अपना एग्जांपल दिया। मेरी वर्किंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। मैं अभी भी 9-10 घंटा मेहनत कर रहा हूं, तो कहता है उसी तरह से जैसे प्लास्मिड और बैक्टीरिया का वर्किंग ये प्लास्मिड और बैक्टीरियोफाज का, ठीक है, पर कॉपी नंबर डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। उसको कोई भी वेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लेगा, उसको कोई भी, यानी कि बैक्टीरिया को कोई भी वेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लेगा। कर लिया? अब समझिए, कर लिया। अब हमें आजादी दे दिया है उसने, क्रोमोसोम का कोई कंट्रोल नहीं, हमारे अपने मन से चलने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अपने साथ हम अच्छे अच्छे बच्चों को जोड़ेंगे। ठीक है, अपने साथ अपने अच्छे अच्छे बच्चों को जोड़ेंगे। तो बताइए, ये बैक्टीरियोफाज और प्लास्मिड क्या करेगा जी? अपने साथ किसको जोड़ेगा? एलियन डीएनए को जोड़ेगा। एलियन डीएनए को जोड़ेगा, यानी एलियन डीएनए कहां जुड़ेगा? प्लास्मिड पे और कहां पे? बैक्टीरियोफाज पे। एक प्रॉपर जहां पे क्या होगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, वहां पे जुड़ेगा। क्या होगा? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यानी कि ऑरिजिन ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, सॉरी, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और इस साइट पे जुड़ेगा। यानी कि प्लास्मिड और बैक्टीरियोफाज के ऊपर क्या होगा? ओरिसाइट होगा। ठीक है, यानी कि कोई वेक्टर है, वो वेक्टर के अंदर में क्या है? प्लास्मिड। ठीक है, प्लास्मिड और
ठीक है, बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, तो कहता है कि बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड पे जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा जी? एलियन डीएनए, यानी पंकज भारद्वाज के साथ जुड़ेगा। कौन? एलियन डीएनए, यानी कि अच्छा स्टूडेंट जुड़ेगा। और वो अगर उसकी जुड़ने की प्रॉपर्टी एकदम ईमानदारी से होगी कि मेरे से जुड़ गया, यानी लिंकिंग जो है एलियन डीएनए का, वो अगर बहुत अच्छे से हुआ ओरी साइट पे, तो क्या होगा? ठीक है, टीचर भी मन से, हम भी मन से काम करेंगे, बच्चा भी मन से काम करेगा, क्योंकि बच्चे की बॉन्डिंग हमारे साथ जुड़ने की क्या है? बेस्ट है। तो जितना हम अच्छा काम करेंगे, बच्चा भी मेरे साथ उतना ही अच्छा काम करेगा। मैं अगर 15 घंटा काम करूंगा तो बच्चा भी 15 घंटा काम करेगा। मैं अगर 15 बार डिवीजन करूंगा, यानी कि अब डिवीजन पे आ गए, तो बच्चा भी 15 बार डिवीजन करेगा। अब आप समझ गए, यानी कि वही तो है पहला प्रॉपर्टी, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यही तो कहता है कि क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए सबसे बेस्ट, यानी किसी वेक्टर जो होगा उसमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा जो उसको क्लोनिंग करने के लिए बेस्ट मानेगा? कहता है पहला, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका भी ट्रिक बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बट ये समझिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या कहता है। कहता है दो चीजों का ही ख्याल रखता है। एक तो रखता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसा साइट है, ओरी साइट एक ऐसा जगह है प्लाज्मिड में या बैक्टीरियोफाज में जहां पे एलियन डीएनए आके जुड़ेगा, उसी पॉइंट पे जुड़ेगा। दूसरा बात, अच्छे से जुड़ेगा, लिंकिंग बहुत जबरदस्त होगी। और तीसरी बात कि कहता है कि अच्छे से अगर जुड़ेगा, लिंकिंग जबरदस्त होगी, ओरी साइट पे जुड़ेगा, तो उसका पर कॉपी नंबर भी क्या है? ज्यादा होगा। ठीक है, पर कॉपी नंबर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और पर कॉपी नंबर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज का ऑलरेडी ज्यादा है। तो बताइए, ये तीनों चीज वहां एक से हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अब सुनिए, जिसमें एलियन डीएनए जाएगा, ठीक है जी, जिसमें एलियन डीएनए जाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। और जिसमें एलियन डीएनए नहीं गया है उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। यानी कि मतलब हम अगर किसी जीन से अच्छे से जुड़े हैं तो बताइए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। जो अच्छे से मेरे से जुड़ा उसका सिलेक्शन होगा। और नॉन रिकॉम्बिनेंट का क्या होगा? सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कहता है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड रिजेक्शन ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये भी इसी बात पे डिपेंड करता है। बोलिए क्लियर, कौन कितना अच्छा से जुड़ा? ये बात यहां क्लियर हो गया आपको पूरी तरह? देखिए, ऐसे होती है पढ़ाई कि आपको कहानी के द्वारा मैंने सब कुछ बता दिया। अब अगर आप एनसीईआरटी समझेंगे, ये पॉइंट पूरा पहला पैराग्राफ पूरे आराम से समझिएगा। और दूसरा पैराग्राफ तो यहां से शुरू होता है, दूसरा पैराग्राफ यहां शुरू होता है, यानी कि उसमें सीधा है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर इज ए कैरियर व्हीकल दैट डिलीवर ए फॉरेन पीस ऑफ डीएनए into the host organism and then engineered in such a way that they help in early linking of foreign DNA or selection of recombinant from non-recombinant। ठीक है जी, रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन क्या बोले? जो एलियन डीएनए जुड़ेगा अच्छे से वो हो गया रिकॉम्बिनेंट सिलेक्टेड। जो नहीं जुड़ा टीचर के साथ अच्छे से, ठीक है, वो क्या हो गए? नॉन सिलेक्टेड। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और कहता है यहां से, ठीक है, कहता है यहां से, ठीक है, एसेंशियल फीचर ऑफ वेक्टर टू फैसिलिटेट द क्लोनिंग। ठीक है, टू फैसिलिटेट द क्लोनिंग। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे 4 पॉइंट है, इसको समझना है अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना है। यहां पे छोटे छोटे पॉइंट जो है ना आपको बहुत परेशान करते हैं, सबको ध्वस्त कर देना है, सबको अच्छे से समझना है। ध्यान दीजिए, कहता है पहला ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओरी। ठीक है, दूसरा क्या है जी? सेलेक्टेबल मार्कर। तीसरा क्या है? क्लोनिंग साइट। चौथा क्या है? वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल, वेक्टर साइज। कहता है चारों को, ये कहता है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। तो जो कुछ हमारे वीडियो को 11-12 वाले बच्चे भी देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये आपको टीचर भी जल्दी नहीं समझाएगा, टीचर भी जल्दी याद नहीं करवाएगा।
फर्जी टीचर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो दिन रात इधर उधर करने में रहते हैं, उनको टाइम कहाँ है भाई? चुगलखोरी से, चुगली से टाइम मिले तब तो वो आपके लिए मेहनत करें, तब तो वो आपके लिए ट्रिक बनाए। वो तो बस इधर उधर बस धोखेबाजी, चुगली खोरी यही सब करते हैं, ग्रुप बना के पॉलिटिक्स। 80% स्कूल और 80% कोचिंग के टीचर इसलिए बर्बाद हो जाते हैं, उनका दिन भर टाइम किस में जाता है? चुगलीखोरी में जाता है, ठीक है। उनको मैं तो इस सब में टाइम बर्बाद करूंगा नहीं, मैं तो उस टाइम में पढ़ूंगा। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे जरूर एक बार बोलूंगा कि ऐसे लोग सरवाइव नहीं करते हैं जो आपके टांग खिंचाई करते हैं। वो अपने भी पढ़ें, अपने भी आगे बढ़ें, सिर्फ मेरे ट्रिक को चुरा के क्लास में बोल देने से तो होगा नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि देखते हैं मेरा पूरा चैनल, देखते हैं, ठीक है। तो उनको अभी वो देख रहे होंगे तो उनको पता चल रहा होगा मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। जो कुछ देखते हैं और कभी कबूल भी नहीं करते और वो शिकायत भी करते हैं, ठीक है। तो मैं देख के क्यों कॉपी करते हो भाई? अपनी औकात है, बनाओ ट्रिक दिन रात में। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये पूरी ट्रिक जो अभी हमने बताया, पंकज सिंह, पंकज वत्स, पंकज सिंह और पंकज वत्स एग्जिट कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, टू ज्वाइन बैचलर ऑफ साइंस। इस ट्रिक को बनाने में, सोचने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे हैं। इस ट्रिक को कोई आराम से चुरा के एक दिन में बोल दे, बताइए गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। ऐसे बेशर्मों में कहता हूं, अरे ठीक है भाई, अपना भी तो कुछ करो, ठीक है। कब तक निकम्मे पर में दिन बिताओगे? तो अब आइए, अब देखिए यहाँ पे ये जो है, यानी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट, वेक्टर फॉर क्लोनिंग, जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल, इस सब को आपको एक ही ट्रिक में रटवा देते हैं, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा। बोर्ड में आएगा तो पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो कुछ भी अगर लिखिएगा नंबर नहीं काटेगा सीबीएसई, ओके। नंबर कटना ही नहीं है, और एकदम एनसीईआरटी का लाइन लिखना है पूरी तरह। देखिए क्या है, कहता है, ये ध्यान दीजिए, ये क्या हम बोल रहे हैं, ये ट्रिक है उरी उरी सी, ठीक है, कलावती, उरी उरी सी कलावती, ये चारों को याद करने का ट्रिक है। उरी उरी सी, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्ट नाम क्या है जी? उरी। तो इसी को हमने बोला ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्ट नाम उरी। तो ओरी ओरी, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी, ओरी ओरी। सी कलावती, सी कलावती, सेलेक्टेबल मार्कर, ओरी ओरी यानी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, और ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। और कहता है कलावती, कला क्लोनिंग वेक्टर, ये क्लोनिंग साइट, कला मतलब क्लोनिंग साइट, और वेक्टर वती, कलावती, तो वती का मतलब, ठीक है, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड, या सीधा वेक्टर साइज, पुराना एनसीईआरटी देखिएगा लिखा हुआ वेक्टर साइज, साइज ऑफ वेक्टर, ये लिखा हुआ है साइज ऑफ वेक्टर। अभी भी बहुत सारे बुक में ये लिखा हुआ है साइज ऑफ वेक्टर, चौथा पॉइंट, ठीक है। तो आइए, याद हो गया, उड़ी उड़ी सी कलावती, उड़ी उड़ी सी कलावती, ठीक है। तो उड़ी उड़ी सी कलावती, ठीक है। तो कहता है तो मैं यही कहता हूं ना ट्रिक बनाने वाले को कि भाई कम से कम तू अगर ऐसा करता है, कॉपी करना है, कुछ तो अंतर कर ले, ठीक है। और मुझे जितना मेहनत लगता है तो मैं करता हूं, तो उसी तरह तू भी कुछ कर, मेहनत कर, कमाई खा, मेहनत का, ठीक है। चीटिंग का, चोरी का नहीं करना चाहिए ना। अब देखिए, यानी कि कलावती, यानी कि उरी उरी सी कलावती, उरी उरी क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। सी मतलब सेलेक्टेबल मार्कर, कला मतलब क्लोनिंग साइट्स, और वती मतलब, ठीक है, वेक्टर साइट्स। क्लियर है जी? अब आइए, इसमें क्या करना, ये तो हमने आपको बता दिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें क्या है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी पॉइंट है, उस ओरी पॉइंट पे जब तक एलियन डीएनए नहीं जुड़ेगा, उसकी अच्छे से लिंकिंग नहीं होगी, और अच्छे से लिंकिंग नहीं होगी तो उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, चाहे पर कॉपी नंबर, ठीक है, प्लास्मिड का या बैक्टीरियोफाज का कितना भी अच्छा हो। यानी पर कॉपी नंबर भी इसी ओरी साइट पे डिपेंड करता है, लिंकिंग भी इसी ओरी साइट पे डिपेंड करता है। यानी सबसे पहले ओरी साइट की पहचान करना, उसके साथ एलियन डीएनए को लिंक करना,
एलियन डीएनए की लिंकिंग को बिल्कुल श्योर करना, फिर उसका रेप्लिकेशन करना, ठीक है, और उसका पर कॉपी नंबर, तभी तो उसका फास्ट होगा। बोलिए क्लियर है पॉइंट। दूसरा क्या है जी, दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर। ये जो टर्म है ना सेलेक्टेबल मार्कर, यहां पे दो चीजें आपको देखने को मिलेगा। ये सेलेक्टेबल मार्कर है क्या, कहता है एक्चुअल में ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का साइट है। मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का एक कलेक्शन है सेलेक्टेबल मार्कर। देखिए सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, सो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक, 4 स्टूडेंट है मेरे पास, ठीक है जी। चारों स्टूडेंट को, 4 स्टूडेंट मेरे पास मान लीजिए एक बैच में आता हो, और बाकी पूरे दिन में मान लीजिए 100 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता हो। हमने क्या किया, इस चारों स्टूडेंट को हमने एक दिन पैसे दिए कि जाओ भाई ब्यूटी पार्लर में तैयार हो जाओ पूरी तरह। चारों ने क्या किया, पूरे स्ट्रेटनिंग करके ये वो। चारों को मैंने कहा कि इस फंक्शन में तुम्हें चीफ गेस्ट को बुके वगैरह देना है, पूरा एकदम सज धज के, पूरी इंग्लिश जाननी है, पूरी एंकरिंग करनी है। वो 4 बिल्कुल ही हमने क्या किया, एकदम कोई भी गेस्ट आएगा कितना अच्छा इंग्लिश बोलेगा उसके सामने एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलेगा। यानी कि वो मतलब एक जो हवा होता है ना, जो मतलब किसी के बीच, वो उससे रेसिस्टेंट हो गई। और बाकी 96 वैसे ही है, बाकी 100 वैसे ही है। तो बताइए अब ये 4 क्या हो गया, ये मतलब ऑडियंस रेसिस्टेंट हो गया। ऑडियंस कुछ भी बोलेगा एकदम शानदार स्पीच देगी, शानदार ढंग से बुके रिप्रेजेंट करेगी, शानदार ढंग से गाना गाएगी, शानदार ढंग से डांस करेगी, सबकी काया माया भी बिल्कुल ब्यूटिशियन ने फिट कर दिया। ये चारों क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए। ये चारों क्या हो गए, ट्रांसफॉर्मेंट हो गए। ये चारों के चारों ट्रांसफॉर्म हो गए पूरी तरह, यानी कि इनके फॉर्म में चेंज आ गया। तो बताइए क्यों चेंज आया, इसमें ठीक है कॉन्फिडेंस वाली जीन डाली गई, इनमें ऑडियंस रेसिस्टेंट वाली जीन डाली गई, इसमें मेकअप वाली जीन डाली गई, इनमें हेजिटेशन खत्म करने वाली जीन डाली गई। ये हो गए, ठीक है। और बाकी जिसमें नहीं डाले गए वो क्या है जी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्टेबल। अब यहां सेलेक्टेबल मार्कर क्या हो गया, सेलेक्टेबल मार्कर यहां पे हो गया जीन जो डाला गया, ऑडियंस रेसिस्टेंट, ठीक है, मतलब क्या उसको बोलते हैं फ्रैंकनेस वाले जीन, ठीक है, ब्यूटिशियन वाले जीन। ये सब जीन जो डाला गया, यही जीन क्या हो गया जी, सेलेक्टेबल मार्कर। तो कहता है जो ई कोलाई होता है ना, नॉर्मल ई कोलाई में कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होता। नॉर्मल जो मतलब ई कोलाई होता है, उसके न्यूक्लियोइड में कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होता। लेकिन यहां पे 4 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का नाम दिया जाता है। कौन कौन जी, कहता है हम जब एसी में जाते हैं, ठीक है, ट्रेन में पंजाब, पहले तो जाते थे, अभी चलो लॉकडाउन ये तो कितना चलेगा लंबा पता नहीं। पहले हर फ्राइडे को जाना होता था, सैटरडे संडे गुरुकुल में क्लास लेके आना होता था, मंडे को वापस, ठीक है, यहाँ क्लास लेने के लिए। तो कहता है एसी में बैठ के जाते थे और टीसी से हमारी दोस्ती हो गई थी, ठीक है। एसी में बैठ के जाना और टीसी से दोस्ती थी, बातचीत करते हुए जाना। एसी टीसी 4 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, इसलिए हमें कभी सीट की कोई चिंता नहीं होती थी, टीसी से ही दोस्ती था। तो एसी टीसी, ए से एम्पिसिलिन, सी से क्लोराम्फेनिकॉल, टी से टेट्रासाइक्लिन, और सी से ठीक है कारामाइसिन। ओके जी। तो कहता है ये 4 जो थे, यही चारों के रेसिस्टेंट जीन, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर कहलाएंगे, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर यही जिसमें हम ट्रांसफर करेंगे वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें नहीं करेंगे वो क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बोलिए क्लियर है पॉइंट, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो बताइए नंबर ऑफ एआरजी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन किसके लिए, तो बताइए ए सी टी सी। ए से एम्पिसिलिन, पूरा नाम लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। सी से ठीक है क्लोडेमफेनिकॉल, ठीक है जी। टी से टेट्रासाइक्लिन, और बताइए सी से, सी यहां पे एक्चुअली में के है, तो क्या बोलिएगा, कारामाइसिन, ठीक है जी।
तो ये अपना याद कर लीजिएगा। और कहता है ये यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है जी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दोनों में क्या करता है, डिमार्केशन करता है, ठीक है। यानी कि यही आपको दोनों के बीच, ठीक है, सेलेक्ट, ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन करवाता है, सिलेक्टेबल मार्कर, इसलिए इसका नाम है सिलेक्टेबल मार्कर। अब आइए क्लोनिंग साइट, कहता है क्लोनिंग साइट में क्या है, कहता है क्लोनिंग साइट में कहता है वो वेक्टर सबसे अच्छा होगा जिसमें एक क्लोनिंग साइट होगा, वो वेक्टर सबसे अच्छा होगा जिसमें क्लोनिंग साइट की संख्या कितनी होगी, मात्र एक। यहां पे कुछ समझने वाली पॉइंट है, कहता है मात्र एक, ठीक है। यानी कि क्लोनिंग साइट की, ये क्लोनिंग मतलब क्लोनिंग साइट जो है, यानी कि वैसा वेक्टर सबसे प्रॉपर माना जाएगा जिसमें क्लोनिंग साइट की संख्या एक हो, क्योंकि अगर 3-4 क्लोनिंग साइट होगी तो जो रेप्लिकेशन होगा वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी कि क्लोनिंग साइट अगर एक होगा तो उसमें रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी एक होगा, एंजाइम का मतलब जो एक्शन है, मतलब जो, ठीक है, रिकॉग्निशन करते हैं उसका, ठीक है, ओरी साइट भी एक होगा। यानी कि क्लोनिंग साइट अगर एक होगा, ठीक है, ये क्लोनिंग साइट अगर एक होगा तो रिकॉग्निशन साइट भी एक होगा, ओरी साइट भी एक होगा, तो कहता है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी रेप्लिकेशन में, कोई एक पार्टिकुलर चीज बनेगा, कोई एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा, उसकी पर कॉपी नंबर में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। कैसे, इसको कहता है समझाइए, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या है, अब इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको इस डायग्राम को देखना पड़ेगा। बताइए ये कौन सा जोन का डायग्राम था, ये यहां पे कौन सा था, एम्पिसिलिन, ध्यान दीजिएगा, एम्पिसिलिन। यहां पे कौन सा डायग्राम है भाई, ठीक है, ये कौन सा जोन है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। यहां पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है और यहां पे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। समझिए कि यहां पे हम कोई जीन डालना चाह रहे हैं जी, यहां पे कोई हम जीन डालना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई जीन यहां पे डालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा जी मालूम, अगर यहां पे कोई हम जीन डालना चाह रहे हैं तो यहां से टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन हट जाएगा। टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन क्या होगा, यहां से हट जाएगा, यहां से टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा जी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ठीक है। और तब अगर इसको हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट करवाएंगे, एक ऐसे मीडियम में ले जाएंगे जहां पे टेट्रासाइक्लिन है, तो वहां पे ये ग्रो नहीं करेगा। अगर इसमें एलियन डीएनए जोड़ दिया गया है तो, और अगर एलियन डीएनए जोड़ा गया तो इसी को बोलेंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट। अगर एलियन डीएनए जोड़ा गया तो इसी को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। और जिसके पीबीआर 322 में नहीं जोड़ा गया उसको क्या बोलेंगे जी, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो बताओ, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट को अगर आप ले जाओगे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, क्या वो ग्रो करेगा, नहीं, वो एंटीबायोटिक उसको मार देगा, क्योंकि यहां से तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन लूज हो चुका है। क्यों, यहां पे आपने नया डीएनए जीन, नया एलियन जीन, यानी कि एलियन जीन बोलो या एलियन डीएनए बोलो एक ही है, यहां पे नया आपने डाला है, यहां पे नया डाला है, इसलिए टेट्रासाइक्लिन हट गया, इसलिए ये अब टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन अभी भी जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है जिसमें टेट्रासाइक्लिन जीन भी अभी भी कायम है और ये भी कायम है, एम्पिसिलिन, वो टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेगा और एम्पिसिलिन में भी ग्रो करेगा, ठीक है जी, दोनों में ग्रो करेगा, ठीक है। यानी कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं वो दोनों में ग्रो करेंगे, और जिसमें टेट्रासाइक्लिन हट गया वो सिर्फ एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। बोलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कहता है एक नया जीन के आने से दूसरा जीन क्या हो गया जी, इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया। इसको और समझिए एक अच्छे से, दूसरा एग्जांपल के द्वारा यही बुक समझा रहा है। कहता है एक एंजाइम ले लो, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये एंजाइम कोडिंग, ये एंजाइम का एक फिक्स कोड है। एंजाइम क्या होता है, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को कोड करने वाला कोई डीएनए तो है, ठीक है। कहता उसके अंदर एक एलियन डीएनए डाल दी, उसके अंदर एक फॉरेन डीएनए डाल दिए। बताओ जी, फॉरेन डीएनए डाल दिए, फॉरेन डीएनए अगर आपने उसमें डाल दिया तो जो एंजाइम को कोड करने वाला जो प्रोटीन था
वो क्या हो गया जी, इनएक्टिव हो गया। पहले वो एंजाइम क्या कलर देता था, कलर देता था ब्राइट कलर देता था या व्हाइट कलर देता, जो भी कलर मानना है मान लो, कलर देता था, ब्लू कलर देता था इस किताब के मुताबिक। अब वो ब्लू कलर नहीं देगा क्योंकि वो एंजाइम क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो बताइए एक नया डीएनए उसमें अगर हम डाले तो पुराना चीज क्या हो गया जी, इनएक्टिव हो गया। पुराना चीज इनएक्टिव हो गया। इस घटना को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कोई नया चीज आया तो पुराना चीज इनएक्टिव हो गया। आपका पुराना दोस्त है, वफादार दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, आपके लाइफ में कोई नया दोस्त आ गया, आपने पुराने को भूलना स्टार्ट कर दिया, आपने पुराने पे ध्यान देना शुरू कर दिया, पुराना दोस्त भी इनएक्टिव हो जाएगा, आपकी दोस्ती खत्म। और नए दोस्त, क्योंकि नए दोस्त आपके बन गए, ठीक है। तो बोलिए कोई दिक्कत है, समझ गए ना इंसर्शन इनएक्टिवेशन क्या होता है। नए डीएनए के आने से, एलियन डीएनए के आने से पुराना चीज वहां से निकल गया, उसका एक्शन बंद हो गया। तो कहता है बीटा गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम है, यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसिडेज, यहाँ पे एंजाइम में क्या हो रहा है, ठीक है, इसके कोडिंग सीक्वेंस में कोई नया डीएनए आ गया, बस ये डीनेचर्ड हो गया, इसको बनाने वाला कोडोन, और डीनेचर्ड हो गया। तो बताइए अब वो कलर देगा, नहीं देगा। जो कलर दे रहा था वो क्या था, क्रोमोजोनिक इफेक्ट। ये क्रोमोजोनिक इफेक्ट अब शो होगा। अच्छा, बीटा गैलेक्टोसिडेज मतलब वैसा जिसमें नया डीएनए नहीं आया वो क्या कहलाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जिसमें घुस गया नया वाला डीएनए वो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट कलर नहीं देगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट कलर देगा, ठीक है जी। नॉन रिकॉम्बिनेंट अभी भी कलर देगा, क्यों, उसका एंजाइम इनएक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें कोई एलियन डीएनए नहीं आया है। और रिकॉम्बिनेंट उसको बोलते हैं जिसमें आपको नया डीएनए डाला गया है, तो वहां पे वो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा। अब आप समझ गए ये पूरी बात। तो बताइए सिंगल रिकॉग्निशन साइट समझ गए, रिकॉम्बिनेशन नॉन रिकॉम्बिनेशन में अंतर समझ गए, क्रोमोजेनिक इफेक्ट समझ गए, और इंसर्शन इनएक्टिवेशन समझ गए। सब एक झटके में समझ गए ना। अब लास्ट आपका क्या है जी, वेक्टर फॉर, ठीक है, क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट में, ठीक है, कहता है एक बैक्टीरिया होता है, उस जीन को डालेंगे ना तो प्लांट के नॉर्मल सेल को, ठीक है, किसमें बदल देगा, कहता है ट्यूमर सेल में बदल देगा। उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अगले चैप्टर में और धूमधाम से उसके बारे में आप पढ़ेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो जीन है उसको बोलते हैं टीआई प्लास्मिड या टीडीएनए। टीडीएनए और टीआई प्लास्मिड, इसके जीन को एक और नाम दे दीजिए, ठीक है, टीआई प्लास्मिड, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ, सॉरी यहां पे लिखा हुआ। तो टीडीएनए, ठीक है, वो क्या करता है, नॉर्मल प्लांट सेल को किसमें कन्वर्ट करता है, ट्यूमर सेल में। उसी तरह से कहता है रेट्रोवायरस, उसका जो डीएनए है, ये रेट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो क्या करता है, एनिमल सेल को कैंसरस सेल में बदल देता है जी। तो कैंसरस सेल मतलब क्या हो, बहुत तेजी से डिवाइड करने वाला। तो बताइए किसी जीन को अगर मल्टीपल कॉपी तैयार करना हो तो बताइए उसको हम किसमें डाल देंगे, किसमें डालेंगे, रेट्रोवायरस के जीन के साथ उसको जोड़ देंगे। रेट्रोवायरस क्या करेगा, उस जिस एनिमल सेल में जाएगा उसके सेल को नॉर्मल स्पीड से नहीं, बहुत तेज स्पीड से किसमें बदलेगा जी, ट्यूमर सेल में, ठीक है। और वो संख्या क्या होगा, हमें तेजी से प्रोडक्ट बनेगा। और कहता है प्लांट में अगर बात करें तो, ठीक है, और ये जानिए वहां पे नुकसान नहीं करेगा, बस वो सेल की संख्या बढ़ाएगा। कितनी अच्छी बात है। ये नहीं है कि कैंसर सेल ओरिजिनल वो हो जाएगा, बस वो पर कॉपी नंबर बढ़ाएगा संख्या। तो जितनी तेजी से वो डिवाइड करेगा, जितनी तेजी से डिवाइड करेगा उतनी तेजी से क्या होगा, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, जो जीन की संख्या डबल करना चाह रहे हैं, क्लोनिंग करना चाह रहे हैं, उतनी तेजी से क्लोनिंग होगी। तो प्लांट में टीआई प्लास्मिड को डालने से और एनिमल में रेट्रोवायरस के जेनेटिक मटेरियल को डालने से एकदम स्पीड बढ़ जाएगी, उतने तेजी से क्लोनिंग होगी, उतने तेजी से प्रोडक्ट बनेगा। उतने तेजी से आप क्लोनिंग होने के बाद जीन को किसमें फाइनली डालते हैं, तो कहता है जीन को फाइनल डालते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में या टारगेट ऑर्गेनिज्म में। बताइए ये पूरे क्लोनिंग फैक्टर को आप समझ गए, अच्छे से समझ गए, पूरी तरह समझ गए। चलिए यही था आपको क्लोनिंग फैक्टर का पूरा सब कुछ। अब इसको हम अभी खत्म कर रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी का, ठीक है, बस ये पीबीआर 322 वाला डायग्राम और उसका जो थ्योरी है, यानी क्लोनिंग फैक्टर का जो हेडिंग है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके,
थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं अगले कंपीनेंट होस्ट वाले, और एक पहले से हमने छोड़ रखा है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।